मटिहानी क्षेत्र के मनियप्पा वार्ड नंबर 8 में लगभग 150 घर के 5 महादलित परिवार 200 सालों से रास्ते के लिए दर दर की खा रही ठोकरें। वहीं शौचालय योजना के बावजूद 5 महादलित परिवार लगभग 400 से 500 लोग खुले में शौच करने को मजबूर। खबर बेगूसराय मटिहानी क्षेत्र वार्ड नंबर 8 की बताई जा रही है, जहां एक तरफ दलित परिवार समाज के लिए सरकार हर योजना चला रही है, तो वहीं 5 महादलित परिवार के लगभग 150 घर आज भी रास्ते के लिए तरस रही है। जब भी चुनाव आता है, नेता प्रतिनिधि वोट की राजनीति करते हैं, वोट भी लेते हैं, मगर जो मूलभूत समस्या है वह जस के तस पड़ी हुई है। आज भी दलित परिवार शोषित हो रहा है, उसका शोषण मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार, जिला प्रशासन सभी चुपचाप तमाशा देख रही है। रास्ते के अलावा दलित परिवार के घर से सटा हुआ सूखा पेड़ है जो कभी भी गिर सकता है और एक बड़ी हादसा हो सकती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हद तो इस बात की है कि अभी भी शौचालय योजना के बावजूद मनियप्पा वार्ड नंबर 8 के बड़ी संख्या में ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर है। सबों ने कहा हम लोगों को लाभ मिलता ही नहीं है। SBN बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। समस्या भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लगभग 200 वर्ष पुराना है। समस्या बहुत ही जटिल है। समस्या क्या है कि लगभग 100-150 घर जो दलित परिवार से हैं, उन लोगों को जाने आने का रास्ता ही नहीं है, घर में ही पैक हैं और किसी तरह यहाँ के जो समाज के लोग हैं उनके निजी ज़मीन पर कस उनके जाते हैं। तो ये मामला आपका बुल्लक टोला कहलाती है, मनियप्पा वार्ड नंबर 8 की है और हमारे साथ रामबदन राय जी हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और समाज के काम में लगे रहते हैं। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 200 वर्ष पुराना ये मामला है, ये कैसे ख़त्म होगा। और जो दलित समाज से हैं, जहाँ सरकार भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ विकास का एक भी किरण दिखाई नहीं देता है। इस पर सरकार क्या कहना है और जो दलित समाज के लोग हैं उनका निदान कैसे होगा और सर इस पर क्या पहल करने वाले हैं, हम बात करते हैं रामबदन राय जी से। सर, यहाँ जो रास्ते की समस्या लगभग 200 वर्षों से चल रही है सर, इस पर निदान होता हुआ नहीं दिख रहा सर, और सभी लोग घर में पैक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि लोगों ने कहा कि ढाट लगा देते हैं, बांस गाड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग फंस जाते बीच में, लेकिन सर इसको कोई देखने वाला नहीं है। सर इस पर क्या निदान होने वाला है, क्योंकि सर इसको अभी आप भी इसका जायजा ले रहे हैं सर, क्या लगता है सर कैसे निदान इसका होगा? देखिए, लगभग 200 से ज़्यादा साल से ये गांव बसा हुआ, आज नहीं बसा, 2 साल पहले नहीं, हजारों साल जब से है गांव तब से लोग हैं। तो पहले लोग जमींदार लोग थे, बड़े चित्त वाले थे, बड़े दिल वाले थे। तो अपने गांव में जब बसते थे तो कुछ मजदूर लोग को भी बसाते थे, तो मजदूर की ज़मीन उसको बसने के लिए भी ज़मीन देते थे, उसके रास्ता के लिए भी ज़मीन देते थे। अब ज़मीन का अभाव हो गया, वो लोग का भी ज़मीन बच गया। तो अब ऐसा समय आ गया कि लोग सबसे वो मानवीय इसको कहते हैं। गर्भवती औरत को यदि ले जाना है तो रोड तक उसको कैसे ले जाएगा? बीमार आदमी को ले जाएगा, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति में मानवीय आधार पर हम आग्रह करेंगे, यहाँ के जिनकी जमीन है, और इस हमको मुखिया वाला रास्ता दे देंगे। हमको मुखिया कई टर्म बन गए मुखिया, इन लोगों के वोट, तो बेईमानी नहीं न करिएगा भाई, आप कहे हुए हैं दे दीजिए, तो आप दान नहीं करिए। हम आपसे आग्रह करते हैं, आप रास्ता दीजिए। सरकार के जो नीतीश कुमार का सरकार है, उसकी नीति है, तो सरकार एक्वायर करेगी और एक्वायर करके उनको वाजिब पैसा मिल जाएगा। इससे गरीबों का भी कल्याण होगा और आपका भी यदि ज़मीन हो तो रोड चला जाएगा। तो जो ज़मीन लाख रुपया कट्ठा होता तो होते 5 लाख कट्ठा। हम उनसे भी व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करेंगे, बात करेंगे और उनका जो जाएगा जितना ज़मीन उसका हम पैसा दिला देंगे। यूँ ही नहीं करते, हमारा ये नीति नहीं है कि किसी के खेत पे कब्जा करके झंडा कर दो, ये कम्युनिज्म करो। हम रास्ता निकालते हैं विकास करने का काम करते, झूठे ठगता है वैसा हम नहीं करेंगे। जब सरकार पैसा देगी और बावजूद भी आप कहिएगा नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा और मानवीय हो जाएगा। आप ऐसा काम करिए कि अगला बार भी मुखिया बनिए तो यही लोग जिता देगा, पैसा आपको ऊपर से मिल रहा है। हम इनसे आग्रह करेंगे और इसका रास्ता निकल जाएगा। बहुत जगह बिहार में, बहुत जगह जो टोला है उसका संपर्क पद पे नीति है, उसके तहत हम इनको पैसा दिलवा देंगे और ये रास्ता देंगे।
तो क्या सर यहाँ की जो जनता है, बुल्लक टोला वार्ड नंबर 8 की जो जनता है, उसको ये बिलीव कर लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए कि उनका अब निदान होने वाला है? इसकी चिंता अपने करीब का सबको विश्वास है। जनाब बदन राज बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ होने वाला। वो बात हम नहीं बोलते हैं जो नहीं होने वाला। हम बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी बोल रहे हैं। इसलिए नहीं होने का सवाल होगा, क्यों नहीं देंगे? भाई आपका जमीन है, आप मालिक हैं, कौन बसाया? यही आप ही के बाप दादा ने इसको बसाया है, तो आप रास्ता नहीं दीजिएगा? इसको बसाया भी है वही लोग ना, तो आप दीजिए रास्ता। ऐसे मान लिया क्या जाएगा? हम बोले हैं, प्रयास करेंगे, सुगमता का रास्ता निकाल लेंगे। एक जो सरकार की पॉलिसी है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती रास्ता बना देंगे। जबरदस्ती क्यों बनाएंगे? जब दे देंगे उनको पैसा मिल जाएगा। उन्हीं का आदमी है, मुखिया बने हैं। इतना भी नहीं याद रहेगा जी लोग के कारण मुखिया बने। अब बहुत देर किए, 2-3 चुनाव थक लिए, कई बारी नहीं दिया ये लोग, तो मुखिया ये बात नहीं है। इसलिए भी लगता हो आप दिए रहते थे, लोग दे रहता थी, हो बार मुखिया आप रिश्ता बनाइए, सरकार के जनहित में निर्णय लीजिए, गरीब के हित में निर्णय लीजिए, और ये रास्ता बनना चाहिए, बनेगा। थैंक यू सर। यहाँ जो समस्या है, वोट का समय है, समस्या है, वो समस्या जल्द निदान होंगे। सरकार से वार्तालाप की जाएगी और यहाँ के जो जमीन मालिक है उनसे भी रिक्वेस्ट किया जाएगा, आग्रह किया जाएगा कि किसी न किसी तरह इसका निदान निकाल दीजिए। बदले में उनको मुआवजा भी सरकार से दिलवाया जाएगा। अब देखना यही होगा आने वाले समय में। रास्ते को लेकर जो यहाँ के लोग परेशान हैं बरसों से, वो समस्या कब खत्म होती है। लेकिन बड़ी पहल, क्योंकि रामबदन राय जी ने कहा है कि मैंने जो कह दिया वो हर हाल में करूँगा। समय बताएगा कितना पहल होती है और लोगों का निदान कितना होता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए बेगूसराय। हाँ, बुल्लक टोला की जो सब समस्या है, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, समाजों के बीच लगे रहते हैं, तो यहाँ जो सब समस्या लगभग बरसों से चल रही है। बस नहीं कहा जा सकता, बरसों चल रही है। दलित समाज के लोग हैं, सरकार भी कहती है सबका विकास होना चाहिए, क्योंकि जब तक गरीब पिछड़े का विकास नहीं होगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ की जो मूलभूत जो समस्या है उस पर जांच करने के लिए आपकी तो क्या पहल होगी सर? सरकार कैसे पहल करेगी सर? क्योंकि यहाँ पर लगभग कहा गया कि 100-150 घर, लगभग 500-600 समस्या होती है सर। कोई बीमारी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, हताहत किसी चीज की हो जाए, स्कूल 2006 चलावे रही, लेकिन कोई निदान नहीं हो रहा अभी तक। अभी तक चल रहे हैं। देखिए 200 वर्ष से यह मामला है। 200 ज्यादा आज़ादी के बाद, जब आज़ादी हम लोग देश आज़ाद हुआ, उसी समय से MP MLA बनने का काम हो रहा है। चाहे जिस जाति से MP MLA बने, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जब MP बनते हैं तो गरीब गुरबा जो अति पिछड़ा दलित महादलित है, उस मोहल्ला में आकर के सबसे पहले कहते हैं कि तोहरा की दिक्कत है ये बताओ, और जितने के बाद 1 सप्ताह के बाद शपथ ग्रहण करेंगे तुमको हम बना देंगे। इसके चक्कर में जो पिछड़ा है, ये लोभ के मारे, रोड के मारे, रोह के मारे, इंदिरा आवास के मारे, उसको वो लोग वोट दे देते हैं। जब वोट दे देता है तब जो है से गिर की तरह अपना रूप धारण करता है। हम मांग करते हैं DM से, SP से, CO BDO से मांग करते हैं। 200 वर्ष का मामला है। पहले हमारा अगर लड़की की शादी हो रहा है तो मेरा बरियाती घर तक नहीं आ रहा है। हमारा लहास घर में मर गया है तो उसको हम यहाँ से कान्हा पर ले जा करके रोड पर चढ़ेंगे, तब हमरे गंगा किनारे में जाएगा। इसका व्यवस्था सरकार ने लागू किया है। जहाँ दलित दलित का आबादी है, यह कानून है। अगर उसको राह घाट का दिक्कत है तो पहले तो मालिक के कहेंगे, मालिक आपका रैयत है, सब दिन आप इसको अपने शरण में रखे हैं, आप इसको रास्ता मालिक दे दीजिए और आपको मुआवजा मालिक मिलेगा। 4-2 वर्ष सरकार ने नियम लागू किया है, वैसा मुआवजा आपको मालिक मिलेगा। जब बाजार में भी आप जमीन है और घर बना सकते हैं, लेकिन ये लोग कमाने खटाने वाला लोग है, इतने दूर तक चलेगा। इसलिए हम उनको भी कहेंगे रास्ता तो दे देंगे, लेकिन हमको पैसा कौन देगा, ये भी उनको दिमाग में है। तो इसका पहल करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं
और 2-3 महीना से लगे हुए हैं जे इसका समस्या के निदान हो। पैसा बहुत कोई दिक्कत नहीं, रोड का दिक्कत है। कासिमपुर मथार में कासिमपुर मनहरपुर में देखिए, वोट के नाम पर वोट ले लिया रोड के नाम पर, और जब वोट दे दिया तब कहा ये रोड हमसे बनने वाला नहीं है। इसलिए गरीब गुरबा का बेटा था, अब स्कॉर्पियो 20 लाख के घर बना लिया है। अब स्कॉर्पियो लेगा तो मेरे घर के आगे जाकर पो 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 करेगा, इसलिए रोड उसको नहीं चाहिए। इसलिए नियम है, हम लोग पहल करेंगे, नीतीश कुमार हो से जाएगा, डिमांड करेंगे जनता है, कि वो लोग आप मान गरीब जाएंगे, के मसीहा हैं। आप जब गरीब के मसीहा हैं और यह मुद्दा उठ रहा है तो आप अपने पदाधिकारी के, डीएम के, सीओ बीडीओ के, कमिश्नर तक इसको पहल करके आप जमीन एक्वायर करा करके इसको रोड दिला। ठीक है। ये जो आपके घर के छत से लगा हुआ सूखा पेड़ है, हाँ, ये क्यों नहीं काटा जा रहा? किसका पेड़ है ये? टुनटुन बाबू के है टुनटुन बाबू? मनियप्पा। अच्छा, उन्हीं का ही पेड़ है। हाँ, तो ये क्यों नहीं काटा जा रहा अभी? कैसे हम नहीं काटबे अपन मोन। अच्छा, तो इसको लेकर कहीं आप शिकायत वगैरह किए हैं? कहलिए क्या बार काटल कल की जे 2 तारीख के वोट होते 3 तारीख काट देबो। अच्छा। सब गोटा कहथिन पहले गाछे तोहार काटते से कहते, तकर बाद जब कौशल कलखिन, मुरारी कलखिन, 3 गो 4 गो हमरा भोरे के बोलेलखिन, कहलखिन की जे से अइहें गेलिए तो कल उड़े से आबे रहथिन घर पर। कहलिए टुनटुन बाबू की जे, कहलखिन हे ओ गाछ तोहर काटि समर के बोलेलो। कहलखिन कोन गाछ? कहलखिन जे घर पर जे कहलो जे 2 तारीख के वोट छै 3 तारीख काटि किया ने काटले? तो कहलिए तखन हमें नहीं काटबे। जब वोट हुआ था, वोट के बाद वो बोले नहीं काटेंगे, क्यों बोले नहीं काटेंगे? अब हुनकर अपन मोने वोट में उनकी जीत हुई है, वोट में जीत गए वो। तखन जीत गेलखिन। अच्छा, अभी वही है इस जगह का मुखिया? अच्छा, वही पिछले साल के। हाँ, अच्छा अच्छा, पूर्व मुखिया थे वो, यानी वोट में हार गए, इस वजह से जो है पेड़ जस का तस पड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप जे हमें चाहे छी जे गाछ कट जीते तो बढ़िया न होते। क्या नाम हुआ आपका? आपके छत से लगा हुआ, इससे आपको कोई दिक्कत भी है? दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? देवाल के दलके धसाई मारलके है न। अच्छा। बाल बच्चा सुते छै तो पर से की कहे छै ठाड़ गिरे रहे तो तने ठाड़ के खाली अब जुआर बचले छै दाबनी कहिए देवाल। अच्छा। लेकिन आपको परेशानी है, उसके बाद भी वो सुन नहीं रहे हैं? परेशानी छै तो। अच्छा, जिला प्रशासन में इसको लेकर आप लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं? नहीं दिए, कुछ नहीं दिए हैं। मतलब इनसे ही सिर्फ गुहार लगा, लेकिन मान नहीं रहे हैं।